अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जी आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है डायबिटीज़ मेलिटस। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि हर दूसरे घर में किसी ना किसी फ़र्द को होती है। तो डायबिटीज़ का मतलब है शुगर का बढ़ जाना। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं। व्हाट इज़ डायबिटीज़? तो जी डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसमें आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि डायबिटीज़ मेलिटस में ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है। अब ये होता किस वजह से है? इसकी दो रीज़न्स हो सकती हैं। या तो इंसुलिन सेक्रीशन कम हो गया हो बॉडी में, या फिर इंसुलिन तो बॉडी में सेक्रेट हो रहा है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा, या फिर ये दोनों ही वजूहात हो सकती हैं। तो चलिए अब हम ब्लड शुगर लेवल की नॉर्मल वैल्यू को डिस्कस कर लेते हैं। ब्लड शुगर की नॉर्मल वैल्यू अगर फास्टिंग कंडीशन में देखी जाए तो वो 70 से 100 मिलीग्राम पर डीएल होती है, जबकि आफ्टर मील चेक करेंगे तो वो 80 से 140 मिलीग्राम पर डीएल या फिर 140 मिलीग्राम पर डीएल से कम हो सकती है। और जो रैंडम ग्लूकोज लेवल चेक करना होता है, मतलब कभी भी चेक कर सकते हैं, चाहे आपने खाना खाया हो या चाहे ना खाया हो, तो उसकी नॉर्मल वैल्यू 80 से 130 मिलीग्राम पर डीएल होती है। अब ग्लूकोज लेवल की बेसिकली बॉडी में दो तरह की कंडीशंस होती हैं, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया। अगर आपका शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाता है तो हम उसे हाइपरग्लाइसीमिया का नाम देते हैं, और अगर आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाता है तो हम उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल वैल्यू से बढ़ गया है और इतना बढ़ गया है कि वो फिल्टर होकर आपका यूरिन में भी आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम ग्लाइकोयूरिया का नाम देते हैं। तो जी अब हम जानते हैं कि ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए पैंक्रियाज कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पैंक्रियाज में दो इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, दैट वाज अल्फा सेल और बीटा सेल। अब हम इनका फंक्शन देख लेते हैं। अल्फ़ा सेल्स बॉडी में ग्लूकागोन हार्मोन को रिलीज़ करता है, जबकि बीटा सेल्स जो हैं बॉडी में इंसुलिन हार्मोन को रिलीज़ करता है। अब जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम होगा तो बॉडी अल्फ़ा सेल्स की मदद से ग्लूकागोन को रिलीज़ करेगी और ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ा देगी। सिमिलरली जो बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन को रिलीज़ करते हैं, तो जब बॉडी में शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो बीटा सेल्स की मदद से बॉडी इंसुलिन हार्मोन सेक्रीट करेगी, जिसकी वजह से बॉडी में शुगर लेवल कम हो जाएगा। अब हम डायबिटीज़ की टाइप्स को देख लेते हैं। बेसिकली डायबिटीज़ की दो टाइप्स हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं। इसको आप लोग IDDM भी कह सकते हैं। इसमें या तो आपके बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं बना पाते, या अगर बनाएंगे भी तो बहुत कम बनाएंगे, जो कि बॉडी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। ऑलमोस्ट 10% इंडिविजुअल्स को टाइप 1 डायबिटीज़ का सामना करना पड़ता है। सिमिलरली टाइप 2 डायबिटीज़ में ये है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती हैं। इसको आप लोग जो है NIDDM भी कह सकते हैं। लेकिन आप ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इसमें आपका पैंक्रियाज तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा होता है, लेकिन आपकी अपनी जो गफलत है या अपनी गलतियों की वजह से जो आप अपनी डाइट में कर जाते हैं, मीन्स कुछ ऐसा ले रहे होते हैं या कुछ ऐसा मीठा खा रहे होते हैं जिसकी वजह से बॉडी की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक्स्ट्रा शुगर लेवल को इक्विवेलेंट कर सके या जो है रिड्यूस कर सके। इसमें ये होता है कि हमारी बॉडी इंसुलिन तो बना रही होती है, पैंक्रियाज भी ठीक काम कर रहा होता है, लेकिन हमारी बॉडी उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रही होती। तो 80 से 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ का सामना करना पड़ रहा होता है, क्योंकि हमने अपना लाइफस्टाइल जो है वो बहुत डिस्टर्ब कर लिया होता है। अपनी जो बदपरहेज़ी होती है या अपनी गफलत की वजह से हम लोग इस जो कंडीशन का है शिकार हो जाते हैं। अब हम टाइप 3 की भी बात कर लेते हैं, लेकिन ये जो टाइप 3 डायबिटीज़ हैं की टाइप है, ये फीमेल्स में पाई जाती है, बिकॉज़ इसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ का नाम भी दिया जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि प्रेगनेंसी पीरियड में फ़ीमेल्स को जो है हो जाती है। मदर और बेबी दोनों ही इससे इफ़ेक्ट हो सकते हैं।
इसके रिस्क फैक्टर्स का दोनों को ही सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि फर्स्ट इसका रिस्क फैक्टर ये है कि फीटस का जो साइज़ है वह नॉर्मल साइज़ से ज़्यादा होता है, और सेकंड इसका रिस्क फैक्टर ये है कि औरतों को बाद में भी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस के होने के चांसेस होते हैं। तो जी अब हम डायबिटीज़ के साइंस एंड सिम्टम्स को देख लेते हैं। इसके साइंस एंड सिम्टम्स में फर्स्टली आ जाएगा पोलीडिप्सिया, फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम थर्स्टनेस, मतलब आपको शिद्दत से प्यास महसूस होगी और बार बार महसूस होगी। सेकंड वन वाज पोलीयूरिया, एक्सेसिव यूरिनेशन, बार बार आपको जो है वॉशरूम जाना पड़ेगा। पोलीफेगिया, इसमें क्या होता है कि आपको जो है एक्सेसिव अमाउंट में फूड की क्रेविंग होती है। फोर्थ वन वॉज सडनली आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, और फिटीक भी इसी में आ जाती है, मतलब आप लोग अपने आप को बहुत थके थके से महसूस करेंगे, एनर्जी लेवल अपना बहुत बहुत डाउन महसूस करेंगे। तो जी अब हम इसकी डायग्नोसिस को देख लेते हैं कि आप किन टेस्ट की मदद से डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ मेलिटस है या नहीं। तो लैब में जो सबसे पहला टेस्ट किया जाता है वो है ब्लड शुगर फास्टिंग। सेकेंड टेस्ट वाज BSPP या उसको BGPP भी कहा जाता है, मतलब खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बीच में ये टेस्ट किया जाता है। थर्ड वन वाज RBS, मतलब रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट कहा जाता है इसको। फोर्थ वन वाज GTI, मतलब ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, और फिफ्थ वन वाज HbA1c, शुगर डिटेक्टिंग टेस्ट। इसका सबसे बेसिक फ़ायदा ये है कि आप अपने लास्ट 3 मंथ्स में आपकी बॉडी में शुगर का क्या लेवल रहा है, क्या रीडिंग रही है, आप इस टेस्ट की मदद से आसानी से उसको मालूम कर सकते हैं। ठीक, हाउ टू चेक योर शुगर लेवल एट होम, आप घर पे कैसे आसानी से अपना जो शुगर लेवल है वो चेक कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोमीटर यू कैन ईजीली चेक योर ग्लूकोज लेवल एट होम। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से आप आसानी से घर बैठे अपने शुगर लेवल को चेक कर सकते हैं। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इसमें आपने जस्ट एक नीडल को अपने इंडेक्स फिंगर में पिंच करना होता है, और ग्लूकोमीटर में स्ट्रिप इंसर्ट करके वो जो ब्लड ड्रॉप है उस स्ट्रिप पे लगा देना होता है। तो स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली आपकी जो करंट शुगर रीडिंग्स हैं वो शो हो जाती हैं। बेसिकली अब इसका ट्रीटमेंट ये है कि आप लोग अपनी प्रॉपर डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर अपना चेकअप करवाएं, और लास्ट वन वर्स कि अगर आप मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो काइंडली वो डॉक्टर की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें। और इसका जो बेसिक आप डाइट की मदद से भी जो है अपने शुगर लेवल को कंट्रोल इजीली कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी डाइट्स हैं जिनकी मदद से आप लोग आसानी से अपना जो शुगर लेवल है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। बेस्ट ऑप्शंस आर फ्लैक्स सीड्स, टमाटोज, एप्पल, क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज, asparagus, grapefruit, spinach, beans, avocado, nuts, carrots, oatmeal, melon, red onion, soybeans, dry nuts, fish, ginger tea, and yogurt. Yogurt is one of the best option for breakfast for diabetic patients as well as healthy patients. लास्ट पर मैं जस्ट यही कहना चाहूँगी कि डायबिटीज़ का आपकी एज से लिंक नहीं होता। कुछ वेज़ ऐसे हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, और कोशिश करें कि कम से कम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिनमें शुगर कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है। किसी भी किस्म का कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाने के लिए इंस्टाग्राम पे रब्ता करें, या आप कमेंट सेक्शन में भी जो है वो शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।